नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो कि हम यहाँ पर डिफरेंस सेंटर है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं C27 और इस कॉलम में क्या है, हमारे जो स्टिरप्स है उसके सेंटर है वो डिफरेंस है। जैसे कि 10 की स्टिरप्स है उसमें 100, 150, 100 यानी 100 सेंटर टू सेंटर, 150 सेंटर टू सेंटर और 100 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पर जो फिक्सिंग है, जो स्टिरप्स फिक्सिंग है वो है L/4। तो हमें L/4 की जोन कौन से है और उसी जोन में हम L/4 के जोन में ही हम लैपिंग जोन भी बनाने वाले हैं। जो लैपिंग जोन है हमारा, जो कि वर्टिकल लैपिंग जोन, तो वो भी यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब हम कैसे यहाँ पर शो कर रहे हैं, जैसे हम साइड पे कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए वो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा IS कोड बताऊंगा कि IS 13920 के अंदर में जो हमारा ये पार्ट आता है, जो कि L/4 में स्टिरप्स फिक्सिंग कैसे करना है और सेकंड इसकी लैपिंग जोन कैसे रखना है। तो ये दोनों भी पार्ट हमारे IS 13920 के अंदर में आते हैं। तो इसमें एक आज मोस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने शो किया है डिफ़िकल्ट, जैसे कि PCC RL, जो हमारी PCC टॉप है उसका RL दिया है। सेकंड हम फुटिंग टॉप दिया है जो कि हमारा फुटिंग है, और उन फुटिंग का जो एक यहाँ पर डिफरेंस दिया है, ये दोनों भी एक ही PCC एक ही लेवल में है। सेकंड इसका फुटिंग टॉप एक ही लेवल में है, इसका स्लैब एक ही लेवल है और इसकी बीम भी एक ही पकड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या करने वाले हैं, डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर एक प्लिंथ बीम होगा। कौन सा होगा? प्लिंथ बीम, यानी टाई बीम बोलेंगे उसको या प्लिंथ बीम बोलेंगे। तो ये हमारा इस कॉलम में टाई बीम यूज होगा और इस कॉलम में टाई बीम या स्लैब नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, एक तो ग्रेड स्लैब रख सकते हो या बीम रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी बीम हम पकड़ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ठीक है, यहाँ पर एक हमारा क्या है, ये बीम स्ट्रक्चर है जो कि प्लिंथ बीम या टाई बीम, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा ओनली कॉलम है। फुटिंग टॉप से लेकर डायरेक्टली हमारा फर्स्ट स्लैब है उसका बीम बॉटम तक हमारा इसके अंदर में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंदर में एक टाई बीम या प्लिंथ बीम हमने यहाँ पर पकड़ के रखे हैं। तो अभी इसमें हमें डिवाइड बाय जो सेंटर जो हमारी स्टिरप्स है वो L/4 में कैसे फिक्सिंग करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रॉपरली तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे हमने यहाँ पर शो किया है RLs, जो हमारे RL है वो हर टाइम में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमारे जो यहाँ पर लेवल है वो भी हमें कैसे निकालना आना चाहिए वो भी हम यहाँ पर बता रही है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर एक फुटिंग टॉप है, उस फुटिंग टॉप से हमारा इस फुटिंग का कितना भराई है और ये PCC कितना टॉप लेवल है, तो इसमें कैसे डिफरेंस करते हैं। जैसे फुटिंग टॉप है हमारा RL है 487.4 माइनस इसमें जो आएगा 487 यानी PCC लेवल टॉप ऑफ लेवल 0.5, तो ये हमारा आएगा कितना 488.4 माइनस 487.5, ये हमारा रहा है 0.9, यानी हमारा जो है 0.9 मीटर इसकी फुटिंग की भराई है, और यहाँ इस फुटिंग की भी भराई है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें हम एक लेवल लेने वाले, जैसे कि हमारा फर्स्ट स्लैब, यहाँ पर फर्स्ट स्लैब दिया है और यहाँ पर फुटिंग टॉप दिया है। ठीक है, ये हमारा फुटिंग टॉप है। तो इन फुटिंग टॉप, ये फर्स्ट स्लैब की RL और फुटिंग टॉप की RL, इसमें हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट स्लैब की जो RL है, जैसे कि हम RL ले रहे 492.7 माइनस हमारी जो फुटिंग टॉप, जो कितना माइनस करेंगे 488.4, यानी हमारा इसमें डिफरेंस कितना है 4 मीटर 300, यानी 4.3 मीटर्स हमारा इसका फर्स्ट स्लैब जो है उसका टॉप से लेकर फुटिंग टॉप, यानी फुटिंग टॉप से लेकर फर्स्ट स्लैब का हमारा कितना डिफरेंस है
4.3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आरएल से हमारा इसकी हाइट निकल गई है। जो हमारा जो फर्स्ट स्लैब की जो आरएल है उसमें जो हमें माइनस करना है फुटिंग टॉप की आरएल, तो उसमें हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा। तो यही हमारी लेंथ इधर पे यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर दोनों भी आरएल दी गई है और यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास में कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक जो प्लिंथ बीम की जो टॉप है तो उसी का हमें यहाँ तक कितना डिफरेंस है वो मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट स्लैब की जो आरएल ले रहे 492.7 माइनस हमें ले रहे 489.4, हम यहाँ पर डिफरेंस ले रहे हैं हम 3.3 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लेवल क्यों लिया कि पहले हम लेवल कैसे ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हमें इस टॉप मतलब पहला स्लैब का जो है आरएल उसमें हमारा फुटिंग टॉप माइनस किया हमने, तो हमारा ये आरएल आया था 4.3। तो यहाँ पर यहाँ का डिस्कस क्लियर हो गया। और इस तरफ का जो था फर्स्ट स्लैब का लेकर माइनस किया प्लिंथ और टाई बीम का टॉप, तो हमारा आरएल आया फर्स्ट स्लैब टॉप है मतलब प्लिंथ या टाई बीम के टॉप से लेकर फर्स्ट स्लैब का टॉप तक हमारा 3.3 मीटर यहाँ पर आ गया। हमें डिफरेंस इतना ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर दोनों का लेवल हमें फ्लोर टू फ्लोर मतलब स्लैब फुटिंग टॉप से फर्स्ट स्लैब ये निकालना इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर निकाल दिया। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि 3.3 हाइट वाला। ठीक है, इसमें क्या करने वाले, जैसे हमारा 3.3 मीटर हमारा फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। ठीक है, यानी इस फ्लोर ही पकड़ेंगे फ्लिंथ लेवल, जो एक फ्लिंथ लेवल है तो फ्लिंथ लेवल या टाई बीम लेवल, इस टाई बीम या फ्लिंथ लेवल ये दोनों भी बीम अलग अलग होती है, लेकिन बट आप इसको यूज़ करने पे डिपेंड है। तो यहाँ पर जो प्लिंथ लेवल हम यहाँ पर पकड़ेंगे, जैसे कि प्लिंथ लेवल की जो बीम है वहाँ पर टॉप लेकर स्लैब का टॉप ये हमारा 3.3 है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्लियर स्पैन निकालना इम्पोर्टेंट होता है। तो क्लियर स्पैन कितना है वो निकालना कैसे है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो फुटिंग का बॉटम से लेकर मतलब ये जो फ्लिंथ टॉप से लेकर जो ऊपर का फर्स्ट स्लैब का बीम बॉटम यहाँ तक का हमें आरएल निकालना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारी एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बीम का जो मतलब पहला स्लैब है उसका जो बीम आ रही है उसका बॉटम हम इसकी भराई कितना ले रहे हैं 600 mm ले लेते हैं। कितना 600 mm यानी 0.6 मीटर यानी 0.6 हमारा 600 mm की एक बीम डेप्थ ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 3.3 माइनस 0.6 यानी बीम डेप्थ जितना है वो हम माइनस करने वाले 0.6, तो हमारा आ रहा है 2.7। हमारा कितना आ रहा है, क्लियर स्पैन आ रहा है 2.7 मीटर। क्लियर स्पैन कैसे निकालते हैं, जो कि आपका जो बीम या स्लैब जो टॉप होता है या फुटिंग टॉप होता है उसमें से लेकर आपका जो पहला स्लैब जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर स्लैब रहता तो उसका बॉटम लेते और यहाँ पर बीम है हमें एग्जाम्पल के लिए लिया है तो उसका बॉटम लेने का। तो हमें क्या करना है, जो टोटल हाइट होती है उसमें स्लैब या बीम या मान लो यहाँ पर स्लैब आता है तो स्लैब माइनस करना है, नहीं आता है बीम आता है तो बीम माइनस कर लेना है। तो ये बीम आ गया हमारा, बीम माइनस किया हमने तो 3.3 से बीम किया 0.6 तो हमारा आया 2.7, यानी हमारा एक क्लियर हाइट का जो स्पैन है वो यहाँ पर आ गया है। तो 2.7 जो है वो यहाँ पर 2.7 आया, उसमें हमें क्या करना है h/4। तो टोटल h/4 हमें क्लियर हाइट हमें क्या था लैपिंग जोन और स्टिरप्स की जो हमारे सेंटर है वो कहाँ पर यहाँ पर इंस्टॉल करने फिक्सिंग करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर समझने वाले थे। तो 2.7 डिवाइड बाय 4 हमारा जो 2.7 था उसको डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि h/4 में हम यहाँ पर स्टिरप्स ले रहे हैं फिक्सिंग के लिए। तो हमारा जो डिवाइड कर रहे हैं तो 0.675 हमारा जो आ रहा है 0.675
ये हमारा आ रहा है L/4। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये हमारा हो गया 4 पार्ट। तो चारों पार्ट में हमारे कितने हो रहे हैं, 0.67, यानी बीम बॉटम से नीचे आए तो 0.67 आ गए। तो यहाँ से हम एक एरो करते हैं, यहाँ से एक हम एरो कर रहे हैं, और इधर से भी एक पार्ट में अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट में हमें कोई भी मतलब जितना जो सेंटर है इसका हमारा, तो इसमें लैपिंग नहीं लेना है। और हमारा जो है यहाँ पर सेट करता हूँ, L/4 लिखता हूँ इस तरफ में, H/4, H/4। अभी ये जो हमारा H/4 यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ पर भी H/4 लिख दिया। लेकिन अभी बीच वाला में क्या करना है, दो पार्ट को गुना कर देना है। जैसे 0.675 था, उसको गुना 2 करना है, तो कितना आ जाएगा, 1.35। तो इतना हमारा जो इसका अंदर का डबल आएगा। तो ये H/4 को डबल क्यों किया, ये है H/2। हम कहते हैं ना H/2 में लैपिंग होनी चाहिए, H/2 में हमारी लैप होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर H/2 का मतलब ये होता है कि H/4 करके उसके बीच के अंतर के दो जो लेते हैं L/4 के, उसके अंदर में ही हमें यहाँ पर H/2 कहते हैं। तो एक यहाँ पर जो है 1.3 के अंदर में हमारा सेंटर जो है वो ज़्यादा रखना होता है। तो सबसे पहले में सेंटर में क्या रखेंगे, जैसे कि यहाँ रखेंगे सो सेंटर टू सेंटर, और इन पार्ट में दोनों पार्ट में क्या रखेंगे एक साथ 150, यानी 150 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा 150 सेंटर टू सेंटर रखा, ये दोनों बीच वाला H/4 वाला पार्ट में, ठीक है। और फर्स्ट वाला पार्ट में कितना रखा है, 100 सेंटर टू सेंटर। इन दोनों वाला पार्ट में 150 सेंटर टू सेंटर। और जो हमारा बीम बॉटम से आया था एक जोन, उसमें भी हमारा 100 सेंटर टू सेंटर रख देना है। लेकिन ये कहाँ तक, डायरेक्ट स्लैब टॉप से लेकर ये जो हमारा H/4 है यहाँ तक आप डायरेक्टली 100 सेंटर टू सेंटर लेके जाना है। यानी बीम के अंदर भी हमारा जो कम से कम सेंटर है वो यहाँ पर भी हमें यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। अभी सेकंड था कि लैपिंग इम्पोर्टेंट था, तो लैपिंग कहाँ पर करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे हमारा ये H/4 आया था और इसमें H/2 यानी 1.35 जो कि 150 सेंटर के अंदर में था, उसी को ही हम कन्फाइनिंग जोन कहते हैं। तो कन्फाइनिंग जोन में ही हमारा लैपिंग जोन होनी चाहिए। ये जो हमारी कन्फाइनिंग जोन है, इसी कन्फाइनिंग जोन के अंदर में हमारी लैपिंग जोन होनी चाहिए, यानी लैपिंग जो होता है वो हमारा बार इसके ही अंदर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभी सेकेंड जो कि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, आप समझे नहीं होंगे तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि हमारा इसके अंदर में आपको डाउट है, तो आपको स्पेशली फिर से ये अलग वीडियो आपको बनाने के लिए फिर से रेडी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी सेकेंड पार्ट, जैसे कि यहाँ पर जो अपने यहाँ पर इस तरफ से क्लियर स्पैन से लेकर क्लियर स्पैन करके यहाँ पर पूरा किया था, वही सिस्टम यहाँ पर करने वाले। लेकिन इसमें टाई बीम और बीम क्यों दिखाया, बहुत बार इसमें कंफ्यूज होता है। इसके लिए मान लीजिए और एक बात कि इसमें जो टाई बीम की हाइट ज़्यादा होती, मतलब ज़्यादा होता, तो ये बार आप यहाँ पर भी लैपिंग जोन कर सकते थे। सेम यहाँ पर क्लियर स्पैन लेके जो हमारा क्लियर स्पैन आएगा इसके अंदर, तो क्लियर स्पैन की जो हाइट है उसके अंदर में आप H/4 करके इसके अंदर आप लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इस सबसे ज़्यादा मतलब इसका देखा जाएगा तो 489.4 और -488.4, यानी इसमें 1 मीटर का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें 1 मीटर के अंदर में ज़्यादा तो ज़्यादा आप नहीं कर सकते, इस मतलब लैपिंग होके भी फायदा नहीं। इसके लिए डायरेक्ट इस तरफ से ही हमारा जो बार है वो यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा जो वर्टिकल है वो यहाँ पर लैपिंग करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस पार्ट का क्लियर हो गया। हम इस पार्ट पे आ रहे हैं जो कि इसमें कोई स्लैब नहीं है, ना टाई बीम है, ना प्लिंथ बीम। तो यहाँ पर क्या है, फुटिंग टॉप से लेकर डायरेक्टली फर्स्ट स्लैब का जो बीम है उसका बॉटम तक जाने वाले। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे 4.3 है और इसमें बीम हमने कितने के लिए 0.6 मीटर, यानी 0.6 यानी 600 mm की जो बीम है वो यहाँ पर भी सेम डेप्थ ले रहे हैं। इस एरिया में सिर्फ हमें टाई बीम वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट फुटिंग टॉप से लेकर
यहाँ पर फर्स्ट स्लैब का बॉटम तक क्लियर स्पैन निकलना है। तो सबसे पहले आपको हाइट तो पता चला, जो फर्स्ट स्लैब की टॉप जो मतलब फुटिंग का टॉप है, पहला स्लैब से फुटिंग टॉप हमें माइनस करके जो लिया RL से, तो 4.3 आ गया। इस हाइट में हमारा जो 0.6 बीम डेप्थ माइनस कर लेना है। जैसे 4.3 माइनस 0.6 तो हमारा क्लियर स्पैन आता है 3.7। कितना आता है? 3.7। इस 3.7 में ही डिवाइड बाय 4 कर लेना है, यानी इसी का ही जो क्लियर स्पैन हो गया हमारा, उसी को ही डिवाइड बाय 4 करना है, यानी h/4 करना है। कौन सा लेना है? h/4 ही। तो h/4 में क्या कर लेना है? जैसे h/4 थोड़ा सा h/4 हमारा कितना आया? 0.925। तो ये हमारा 0.123 यानी 1 2 3 4 पार्ट हमारा। तो ये भी मान लो यहाँ पर h/4 h/4 h/4। तो h/4 में कितना है? 0.925 0.925 0.925। ये चारों पार्ट में इक्वल कर दिया। तो चारों पार्ट के अंदर में ये जो बीच वाला है इसका दोनों का डबल करेंगे, गुना 2। कितना आ गया? 1.850। ये जो हमारा इसका अंदर में h/2 लेना पड़ेगा, तो ये डबल लेना पड़ेगा। ये जो है 0.925 जो मिड का जो कन्फाइनिंग जोन है वो कितना आ रहा है? 1.850। तो इसके अंदर में आपको जो सेंटर है, सबसे पहला इसका जो है यहाँ पर हमें 100 सेंटर फिक्स कर लेना है स्टिरप्स। इसके देखो किधर में, यहाँ पर 0.925 में 100 सेंटर टू सेंटर लेना है, और यहाँ का 0.925 और यहाँ का 0.925 यहाँ पर प्लस करके करेंगे तो हमारा आ रहा है 1850 यानी 1.850। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम? 150 mm सेंटर टू सेंटर में फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक, जो 1.850 के अंदर। ठीक है, और बचा हुआ 0.925 के अंदर और 600 का बीम में यहाँ पर 100 सेंटर टू सेंटर करते डायरेक्टली बीम बॉटम के अंदर भी, मतलब बीम के अंदर भी यहाँ पर सेंटर आपका 100 सेंटर टू सेंटर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पर स्टिरप्स बांधने के बाद सेम जहाँ पर कन्फाइनिंग जोन वहाँ पर भी बीच में था, वही सेम यहाँ पर भी है। तो ये हमारा बीच में 1.850 के अंदर में ये हमारा कन्फाइनिंग जोन है। तो इसके अंदर में क्या करते हैं, आप लैपिंग कर सकते हैं कोई भी वर्टिकल का। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा वर्टिकल है, सीधा गया और यहाँ पर एल दिया, और सेकंड यहाँ पर जाके सेकंड वाला है, यानी लार्ज और स्मॉल का इसके अंदर ही लैपिंग जोन होनी चाहिए, जो कि कन्फाइनिंग जोन होता है। मिड के अंदर में जो लैपिंग जोन थे वो यहाँ पर लैपिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आपको स्टिरप्स का कैसे यहाँ पर क्लियर हाइट करके और यहाँ पर भी क्लियर हाइट करके दोनों का डिफरेंस कैसा है, इनमें h/4 कैसे यूज किया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो फुटिंग टॉप से लेकर बीम का बॉटम तक आए थे, और यहाँ पर देखा तो हमारा फ्लिंट बीम या टाई बीम का टॉप से लेकर स्लैब का बीम जो होता है उसका बॉटम तक हमने h/4 क्लियर किया, और यहाँ पर क्या किया था? फुटिंग से लेकर बीम का बॉटम तक क्लियर h/4 किया था। तो ऐसा डिफरेंस होता है जो हमारे साइट में यूज एक्चुअल में प्रैक्टिकल करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एज पर IS कोड के इस माध्यम से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो कौन सा IS कोड होता है? IS 13920 के अंदर में हमारा IS कोड फॉलो यूज होता है, जो हमारा होता है h/4। यहाँ पर हमारा लैपिंग जोन है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा है? h/4। h/4 के अंदर में हमारा जो लैपिंग जोन होता है वो इस तरह से यूज किया जाता है, और स्टिरप्स ही हमारा यही सेम फाइनली ऐसे ही यूज किया जाता है। तो ड्राइंग में भी कहीं पर ऐसा भी दिया जाता है Z1, इसको Z1 नाम दिया जाता है, और इसको जो बीच वाला पार्ट होता है इसको Z2 नाम दिया जाता है, और यहाँ पर जो होता है उसको Z1 नाम दिया जाता है। यानी जो कम सेंटर होता है उसको जोन 1, और ज़्यादा सेंटर होता है जोन 2 दिया जाता है, और यहाँ पर कम सेंटर वाला में जोन 1 दिया जाता है।
तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पर यूज़ करना होता है। तो दोस्तों जो आप एज पर आइस ड्राइंग आइस के हिसाब से हमें साइड पे वर्किंग करना इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों आपको जो इसमें कोई भी डाउट लगता है या इसमें लगता है आपको कि ये वाला पार्ट हमें ज़्यादा नहीं समझे या ये वाला पार्ट आपको नहीं समझा कि जो फुटिंग से लेकर डायरेक्टली स्लैब तक जाता है या बीम से लेकर डायरेक्टली स्लैब तक जाता है, इनमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप आगे हमें कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ हमारे से थोड़ा सा वीडियो बनाते रहे या बोलते टाइम थोड़ी फार इधर से उधर गलती हो सकती है, तो प्लीज़ उसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपका सपोर्ट एक ही हमारा मकसद। थैंक यू सो मच दोस्तों।